जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे कि यदि 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, ठीक है, यदि मैट्रिक्स 3 गुने 3 कोटि का हो और उसमें इस तरीके का इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, इस तरीके का समीकरण दिया गया हो और उसमें पूछ दे कि अल्फा का मान क्या होगा या बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, या यहाँ पर देखिए के का मान क्या होगा। तो जब इस तरीके का समीकरण आपको दे दे और के का मान पूछे, अल्फा का मान पूछे, तो उस समय आपको करना क्या है। देखिए ये इतना बड़ा सवाल है कि यदि आप इसको मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको लग जाता है कम से कम 15 मिनट का वक्त। कितना का वक्त लगेगा? 15 मिनट का वक्त लगेगा और गलती होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतना ना गुना भाग करना पड़ेगा आपको कि गलती करिए लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक अलग सा तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मात्र 1 से 1.5 सेकेंड में समझ में आ रहा है। सीधा सीधा इसके आंसर को लिखेंगे और उसका आंसर बनाएंगे। तो यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से हम बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है, पूरे के पूरे सिलेबस की तैयारी, ठीक है साथियों। चलिए देखिए तो अब बनाना कैसे है इसको समझते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसके 2 गुने 2 कोटि के मैट्रिक्स का जो है के का मान या अल्फा का मान या बीटा का मान इस तरीके के समीकरण से निकालना सिखाए हैं, ठीक है। तो आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां जाकर पहले 2 गुने 2 कोटि का भी देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ में आ जाएगा वो भी, और उसके बाद 3 गुने 3 कोटि वाला है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जब 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो त्रिघात वाला इक्वेशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। त्रिघात वाला इक्वेशन होगा जैसे आपको यहां पर दिख रहा है ए क्यू माइनस अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस 2i बराबर 0। तो अल्फा और बीटा का मान यानी अल्फा के जगह पर क्या होगा, बीटा के जगह पर क्या होगा, ठीक है। यहां देखिए ए क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस के ए माइनस 42i बराबर 0। तो के का मान क्या होगा, ठीक है। अब आप समझिए कि के का मान और ए का मान निकलेगा कैसे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये इक्वेशन आखिर बनता कैसे है। ये जो इक्वेशन है आखिर इक्वेशन बनता कैसे है, इस पर सबसे बड़ी बात करना है आपको, ठीक है। सीधा सीधा बात करते हैं कि यहां पर अल्फा बीटा का मान कैसे निकलेगा। देखिए तो हम आपको बता दें कि अल्फा का जो मान होगा आपका, वह अल्फा का मान कितना के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। अल्फा का मान होगा आपका, अल्फा का मान होगा 6 के बराबर, ठीक है। अल्फा का मान कितना के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए कि यदि आपको के का मान पूछे तो के का मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां जो के का मान होगा आपका, के का मान होगा वह होगा आपका 42 के बराबर, ठीक है, 42 के बराबर। हाँ एक और चीज बच गई, यहां बीटा का मान, तो ये जो बीटा का मान होगा आपका, ये बीटा का मान 4 के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सोचे समझे ऐसे ही फटाफट कैसे लिख दिए। आप भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं और वो अभी से लिख सकते हैं, आपको अभी सीख जाना है, ठीक है। तो करना क्या है आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां देखिए ए क्यू के जगह पर कुछ नहीं लिखना है, ये ए क्यू ही आपका रहेगा, इसके जगह पर कुछ नहीं लिखना है, ए क्यू ही होगा। उसके बाद ए स्क्वायर के साथ जो यहां पर गुणांक होगा वह गुणांक क्या होगा, ये यदि आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये जो विकर्ण आपको दिख रहा है ना, विकर्ण को जोड़कर और उसमें माइनस लगा देना है। विकर्ण को जोड़कर उसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो देखिए यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 6, यहां है क्या माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बराबर -6, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा बराबर कितना हो गया 6। है ना आसान, है ना आसान। तो सुन लीजिए कहां पर ही करना है, जब ए स्क्वायर का गुणांक निकालना होगा, जब ए स्क्वायर का गुणांक निकालना होगा तब विकर्ण को जोड़कर माइनस लगा दीजिए ना, विकर्ण को जोड़कर माइनस लगा दीजिए और यहां पर जो आपका अल्फा का मान या बीटा का मान रहेगा उसके बराबर में करके वहां से अल्फा का मान आप निकाल सकते हैं, या बीटा का मान या के का मान जो भी पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए तो जब आपको ए का गुणांक निकालना हो, ठीक है, जब आपको ए का गुणांक निकालना हो, देखिए यहां पर ए का गुणांक है ना, ए का गुणांक है बीटा, तो जब आपको ए का गुणांक निकालना हो तो इसके लिए थोड़ा सा क्रिया करना है। क्या क्रिया करना है आइए आपको बताते हैं।
करना क्या है समझिएगा कि जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके विकर्णों पर ध्यान देना है आपको। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण पर ध्यान देना है, उसके विकर्ण पर ध्यान देना है। देखिए विकर्ण का पहला अवयव इसके रॉर कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसके रॉर कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 3 दूना 6 माइनस 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 6 ना। इसके बाद विकर्ण का दूसरा अवयव, फिर इसका रॉ और कॉलम छोड़ देना है। देखिए रॉ और कॉलम छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 और माइनस 2 दूना 4 ना, तो 3 माइनस 4 यानी -1, प्लस का चिन्ह लिखना है, -1, ठीक है। अब विकर्ण का तीसरा अवयव, ये रॉ और कॉलम छूट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 0 को 0 से गुना करेंगे 0, तब प्लस हो जाएगा आपका 2 ना। तो देख लीजिए 6 और 2 8, 8 में से 1 घट जाएगा ना, 6 और 2 8, 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मान होगा बीटा का मान होगा, 6 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 1 घट गया तो 7 के बराबर, ठीक है। बीटा का मान कितना के बराबर होगा, 7 के बराबर। फिर से समझ लीजिए कि यदि आपको a स्क्वायर का गुणांक निकालना होगा, a स्क्वायर का गुणांक, तो विकर्ण को जोड़कर उसमें माइनस लगा दीजिएगा, और जो यहां पर अल्फा या बीटा के साथ जो चिन्ह रहेगा बराबर में रख के आप वहां से मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको a के साथ वाला जो कांस्टेंट है उसका मान निकालना हो, a के साथ वाला का, तो उस समय आपको क्या करना है, देखिए विकर्णों के अवयव को छोड़ कर यहां पर मान बनाना है। यहां पर देखिए पहला को देखेंगे तो इसका रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 0 3, तो 3 दूना 6 और माइनस 0, 6 में से 0 घट गया तो 6, समझिए ठीक से, 6 में से 0 घट गया 6। और इसके बाद यहां देखिएगा 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो, ये तो हो गया आपका। अब दूसरा अवयव को पकड़िए, दूसरा अवयव को, तो दूसरा अवयव की ये रॉ और ये कॉलम छूट जाएगा, ये कॉलम और ये रॉ छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 गुना करेंगे, 3 इकाई 3 और 2 दूना 4, तो 3 में से 4 घट गया तो कितना होगा, -1, तो प्लस -1। इसके बाद अब तीसरा अवयव को पकड़िए, विकर्ण का तीसरा अवयव, ये छूट गया कॉलम और ये छूट गया रॉ, तो कितना हो जाएगा, 1 0 2 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 में से 0 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2, तो +2 जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 8 में से घट गया तो कितना हो जाएगा 7। बीटा का मान कितना के बराबर होगा, 7 के बराबर। सेम प्रोसेस यहां भी आपको करना है। देखिए यहां भी देखिए 1 के साथ वाला का मान निकालना है ना, तो के बराबर क्या होगा, देखिएगा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। विकर्ण का अवयव यहां पर छोड़ना है पहला, इसका रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो कथी बचेगा, पहला यहां रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो कथी होगा, 6 3 18 और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 18 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। देख लीजिए 6 3 18 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 18 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए दूसरे अवयव को छोड़िए, यहां से रॉ देखिएगा, यहां पर दूसरे अवयव को छोड़ना है, विकर्ण का दूसरा अवयव, तो ये इसका कॉलम छूट गया, ये आपका रॉ छूट गया, तो बच गया क्या, 3 -1 -1 और 3, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, और इसके बाद देखिए माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो 9 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो लिखेंगे यहाँ +8। और इसके बाद तीसरा अवयव का, तो ये आपका कॉलम छूट गया, ये रॉ छूट गया, तो कितना हो जाएगा 3 0 0 6, तो 6 3 18, 18 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा आपका +18। देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 8 26 ना, 18 8 26 और 6 32, अब 32 और 10 कितना हो जाएगा 42, तो के का मान कितना के बराबर हो गया 42 के बराबर। के का मान कितना के बराबर हो गया 42 के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको यह मान निकालने आ गया होगा आसानी से। एक मान और आपका बच गया है, वो क्या बच गया है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कभी कभी यहां वाला मान पूछ देगा, यहां वाला कि इसका मान किसके बराबर होगा, यहां वाला का मान, ठीक है। तो आइए अब आपको यह मान निकालना सिखाते हैं, ये दो तो आपका आसानी से बन गया, अब तीसरा मान निकालना सिखाते हैं आपको, या एक ही क्वेश्चन आप डालेंगे जिसमें तीनों का तीनों मान निकाल कर दिखाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले मान को देखते हैं। अब चलिए एक सवाल हम आपको बताते हैं, ये 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स यहां पर दिया गया है। अब जब ये 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको के का मान पूछ रहा है, अल्फा का मान पूछ रहा है, बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है साथियों। तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि ए स्क्वायर के साथ वाला कांस्टेंट का मान निकालना होगा तो आपको क्या करना है, विकर्णों का योगफल और उसमें माइनस लगा लेना है, विकर्णों का योगफल और उसमें माइनस लगा लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर
के बराबर प्लस के है ना, तो के बराबर विकर्णों का योगफल 5 और 3 8, 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, के का मान निकल गया। ठीक है, अब यदि आपको अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का, तो अल्फा बराबर क्या होगा, गौर कीजिएगा। देखिए विकर्ण के अवयव के साथ वाला रॉ और कॉलम को छोड़कर जो बचेगा उसका वैल्यू, विकर्ण के अवयव के साथ वाला रॉ और कॉलम को छोड़कर जो बच गया उसका वैल्यू। तो देखिए विकर्ण का पहला अवयव के साथ रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए, पहला अवयव के साथ रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा 5 1 2 -1 ना, 5 1 2 -1 तो गुना करना है, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो -5 और -2 तो कितना हो जाएगा -7, उसके बाद प्लस का चिन्ह। अब समझिए ठीक से, फिर विकर्ण के दूसरे अवयव को छोड़िए तो इसका ये कॉलम और ये रॉ छूट गया तो कितना हो जाएगा 3 0 1 -1 गुना करेंगे -3 और उसके बाद माइनस का चिन्ह, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो यहां हो जाएगा आपका -3। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, समझिएगा तीसरा अवयव को छोड़ना है तो इसका ये कॉलम छूट गया, ये रॉ छूट गया, 3 4 2 5 तो 5 3 15 -4 दूना 8, 15 -8 घट के कितना हो जाएगा 7, तो लिखेंगे यहाँ पर +7। देखिए -7 -3 -10 और -10 अब प्लस कितना है 7, तो -10 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, -10 + 7 बराबर कितना होगा, -10 + 7 बराबर -3, तो यहां पर आपको अल्फा का मान -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान कितना के बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर। अब समझिएगा कि बीटा का मान आपको निकालना है तो क्या करना है, समझिए बीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, गौर कीजिएगा, याद रखिए, अभी समझ लीजिए, अभी ये बीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है। देखिए आसान काम करना है आपको बीटा का मान निकालने के लिए। देखिए तो बीटा बराबर क्या होता है आपका, तो डिटर्मिनांट ए का मान, बीटा बराबर होगा इसके डिटर्मिनांट का मान या इसके वैल्यू का मान। तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए भी आसान तरीका है। देखिएगा पहला ये आपका R1 है ना, R1 के सदस्य को आप लिख लीजिए 3 4 0, ठीक है 3 4 0, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से देखिए क्या करना है। देखिए अब आपको यहां पर करना है, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देना है, रॉ और कॉलम को छोड़ देना है, तो बच गया क्या, ये दोनों बच गया ना। तो अब देखिए यहां पर आपको जो कार्य करना है इसका मान निकाल लेना है, ये दुगुने दो कोटि का मैट्रिक्स है तो मान निकालिए ना। इसका क्या करना है, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 और -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, यानी कितना हो जाएगा -7, तो यहां हो जाएगा आपका -7। ठीक है, -7, ये चिन्ह आपका ज्यों का त्यों। अब देखिए फिर इसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये आपका कॉलम छूट गया, ये रॉ छूट गया, तो 2 1 1 -1 तो -2 गुना करेंगे तो -2 और -1, -2 -1 ना, तो कितना हो जाएगा -3 ना, तो यहां हो जाएगा आपका ये 4 के साथ हो जाएगा -3। ठीक है, -3। अब जीरो वाला के साथ कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ जीरो वाला के साथ लिखेंगे सब जीरो हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का मान देख लीजिए -21 और माइनस प्लस 4 3 12। ठीक है, तो देख लीजिएगा -21 + 12 यानी कितना हो जाएगा -9। तो यहां पर जो आपका मान होगा ये माइनस बीटा बराबर है ना, तो माइनस बीटा बराबर आ गया आपका कितना -9, माइनस बीटा बराबर क्या आ गया -9, तो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बीटा का मान कितना के बराबर होगा 9 के बराबर, बीटा का कितना के बराबर हो जाएगा आपका 9 के बराबर। ठीक है साथियों, तो जो ये थर्ड वाला का मान आपको निकालना है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का वैल्यू निकाल देना है, 3 × 3 कोटि के मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालना है। तो एक बार और यहां पर देख लीजिए, R1 के अनुदिश या किसी को जिसमें आपको जीरो ज्यादा दिखे ना, जिसमें आपको जीरो ज्यादा दिखे, या वैसे नहीं कीजिए, सिर्फ R1 को ही विस्तार कीजिएगा, इसी को, इसके सब अवयव को लिख लीजिएगा, पहला के साथ प्लस, दूसरा के साथ माइनस, तीसरा के साथ प्लस। देख लीजिए यहां पर जीरो वाला को छोड़िए दीजिएगा, आप जीरो वाला को छोड़ दीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जीरो से गुना करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बच गया आपका, तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस अवयव को लिखेंगे और इसके साथ वाला रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -5 -2 तो -7। फिर दूसरा में देखिए, इसके कॉलम और रॉ को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 -1 तो -3, यहां पर लिखा हुआ है, तो -12 और यहाँ -21, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा -9। और ये जो आपका बीटा का मान है माइनस बीटा है ना, माइनस बीटा, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए बीटा का मान कितना के बराबर होगा
9 के बराबर। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी चीज समझ में आया होगा। अब हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको तीनों का मान निकालना होगा। ये तीनों का मान हमको एक ही बार निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए उस मान को निकालिए। और यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो नीचे लाइक बटन है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास आपको देने वाले हैं, क्लास 12th का और 10th का। चलिए देखिए, ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। जिस क्वेश्चन को बनाकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सभी लोग। ठीक है, ताकि हमें ये लगे कि आप लोगों ने कंसेप्ट को सीख लिया है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।